आप सबका इस्तकबाल है। बालापुर मंडल जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के हुदूद में जीएचएमसी के ओहदेदारों की जानिब से पुलिस की मौजूदगी में बिना कोई नोटिस और इंटीमेशन के अचानक सुभाष गुप्ता और गीता गुप्ता के घर को गिरा दिया गया। इस सिलसिले में सुभाष गुप्ता, एग्रीमेंट होल्डर अब्दुल्ला जीपीए तारीख और दिगर ने एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए इस ज़मीन से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। 1986 में कल्लन फैमिली करताला फैमिली से पट्टेदारों से सुभाष गुप्ता और 6 लोगों ने ये 16 एकड़ 26 गुंटाल ज़मीन खरीदी थी और इन सब के हिस्से में 2 एकड़ 15 गुंटाल ज़मीन आई। ज़मीन पर कब्जे के डर से जीपीए तारीख की मदद से हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद 3 शेड लगवाए गए, रूम्स बनाए और लाइट का काम करवाया गया। टैक्स भी पाबंदी से पिछले 5 सालों से बनाया गया और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सब कानून के तरीके से ठीक चल रहा था, लेकिन आज सुबह अचानक जीएचएमसी के ओहदेदार पुलिस के हमरा पहुंचकर बिना कोई इत्तला के इनके घरों को गिरा दिया। सुभाष गुप्ता, गीता गुप्ता और दीगर जमीन के जिम्मेदारों ने मजीद तफसीलात बताते हुए हुकूमत पर नाराजगी जताई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जो है ना, स्पीच प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है। उन्होंने 86 में परचेज करे ज़मीन पट्टेदारों से, कल्लम फैमिली, कंडड़ा फैमिली, परताला फैमिली और इन लोगों से जो लीगल हायर्स थे बाल रेड्डी के। ये स्ट्रक्चर्स जो है ना रूमा बने हुए थे, इन लोगों के पोजीशन पे थे। इन लोग जो है ना पोजीशन पे रहने के बाद उसके बाद में जो है ना आके म्यूनसिपल के ऊपर कोई केस डाले, रिसेंटली केस डाल के जो है ना हाई कोर्ट में जो है ना रिट डाले कि इलीगल स्ट्रक्चर्स है बोल के। ये जो है ना किसकी कारिस्तानी है, कौन बदमाशी करे हुए है, ये सब इंशाल्लाह आगे भी मालूम हो जाएगा। और ये सेल डीडा हैं पूरे, ये पूरे सेल डीडा हैं, 7 सेल डीडा हैं, सवा दो एकड़ के सेल डीडा हैं, पूरे 7 सेल डीडा हैं। ये साहब के हाथ में भी एक है, आगे बताइए साहब। 16 एकड़ 26 गुंटे जमीन है। अब्दुल्ला साहब जी, इसका इंक्रोचमेंट हो रहा था बोल के, वो इंक्रोचमेंट हो रहा था बोल के 3 शेड की फेंसिंग करे थे। ये इलीगल लैंड वैल्यू बढ़ने की वजह से इलीगल जो है ना ट्रेसपासिंग हो रही बोल के 3 शेड की फेंसिंग करे थे हाई कोर्ट से परमिशन लेके। हाई कोर्ट में जाके ये बोले इलीगल जो है ना स्ट्रक्चर से बोल के बता के आज जो है ना म्यूनसिपल जिसमें रूमों में लोग रह रही, फैमिलीज रह रही, जो आप आके फ़ोटोज़ ले लिए, पूरा सामान के साथ है, बच्चों के साथ है, औरतें हैं, पूरों को पुलिस और म्यूनसिपल आके पूरा सामान बाहर निकाल के फेंक के जो है ना डेमोलिशन करे। नोटिस नहीं मिला आपको? नोटिस कोई नोटिस नहीं दिया हमारे को, कोई नोटिस नहीं दिए। हम कल जाके 30 तारीख को जाके 3 बजे हियरिंग भी अटेंड करें। हम हमारा पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ, लाइट के बिलों के साथ, डोर नंबर्स के साथ हर चीज़ दिए। 1 लाख रुपए पर डॉक्यूमेंट, 1 लाख रुपए पर एक प्रॉपर्टी के 1 लाख रुपए टैक्स भी पे कर रहे हैं म्यूनसिपल में। तो हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो है ना हम मीटर्स लिए हुए, मीटर के बिल्स है या मीटर के बिला हैं, यहाँ पर पे करे सो हमारे यहाँ ये पे करे सो बिल है, टैक्स की बिल है, टैक्स के जो है ना पूरे देखिए आप 7 टैक्सेस है, 7 रूमों के 60 डोर नंबर विद टैक्स 99,554 रुपीज़ का एक प्रॉपर्टी का टैक्स है। इतना हैवी टैक्स दे रही, सब करने के बाद आके डिमोलिशन करने का क्या वजह? और चोरों के वैसा जो है ना आके डिमोलिशन करे पूरे साथ विदाउट एनी इंटीमेशन। हम कल जाके म्यूनसिपल में 30 तारीख को हम जाके जो है ना हियरिंग नोटिस करके आए। हम जो हमारा एक्सप्लेनेशन देना था, सामने वाले भी आए, उनका एक्सप्लेनेशन दिए, उनका क्या क्लेम है उन्होंने बताए। पहले हाई कोर्ट में जाना और रिपोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट डिसाइड करना कि भाई तोड़ना है नहीं तोड़ना है क्या है। हाई कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दिया, इलीगल 3 शेड्स लगे हुए हैं बल्कि बोले रूमा भी तोड़ देंगे, चले गए लोग घरों में। डोर नंबर म्यूनसिपल अलर्ट करी जो है ना साहब, म्यूनसिपल अलर्ट करने के बाद में पूरे डोर नंबर अलर्ट करने के बाद में फिर हमारे को तोड़ने की क्या वजह है? रिश्वत होना है, क्या होना है, वजह क्या है? कितना लॉस हुआ टोटल आपका? 1 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया साहब। जिम्मेदार कौन है इसके लॉस के? कौन? म्यूनसिपल है, सीधा म्यूनसिपल है जिम्मेदार, जलपल्ली म्यूनसिपल है। पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया ऐसा था, वॉचमैन लंबाड़ा है हमारा, उसको गाली गलौज, उसके बच्चों को निकाल के बाहर फेंके, मारे तोड़े उसको। तुम्हारे वो बेचारा अपाहिज है, कहाँ है? तुलसी को बुलाओ, मोतीलाल इधर बुलाओ। ये बेचारा अपाहिज है, इसको जो है ना पूरा मार तोड़ के जो है ना गाली गलौज करके इसकी बीवी बच्चों के साथ जो है ना हाथ उठा के बता
अपाहिज है, उसको जो है ना मार तोड़ के पूरा सामान निकाल के बाहर फेंके उसका करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन आ जान दो बोले। उससे पहले जो है ना आके किसके कहने पे किससे पैसे लेके करे क्या करे, हमारे को ऐसा कर रहे हैं जैसा कि हमारे को निकाल के दूसरे को कब्जा देना है। टिप्परा ला के जो है ना जेसीबी ला के तोड़ दिए, इलीगल स्ट्रक्चर है ठीक है तोड़ दिए, आप जो है ना जेसीबी लगा के पूरा माल मटेरियल उठा के वहाँ फेंकने लगाते। ज़्यादा फोर्स 200-300 पुलिस वाले थे और जो है ना किसी को भी आने नहीं दिए, किसी को वीडियो लेने नहीं दिए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। 1-2 बच्चों को भी अरेस्ट करे थे, छोड़े, एक बच्चे को अभी अंदर रखे हुए हैं। अभी कोई ऑर्डर नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। लेके गए हमारे DVR लेके गए, हमारे क्या बोलते डोंगल था, डोंगल में सिम कार्ड था, सिम कार्ड लेके चले गए पुलिस वाले हमारे। 2 गाड़ियां लेके चले गए हमारे बच्चों के, जो यहाँ पर काम करने वाले बच्चे थे उन लोगों के। ये जुल्म था, ये पुलिस वालों का और म्युनिसिपल का जुल्म था सीधा सीधा। ऊपर से हमारे को धमकी आ रही कि प्रेस मीट नहीं करना, क्या करना समझ में नहीं आ रहा हमारे को। They have demolished without prior notice, which is not right. It's a very illegal thing that they have done. यूसुफ है, एक सेकंड मोहम्मद तारिक यूसुफ है। मैं सुभाष गुप्ता साहब, गीता गुप्ता, मिसेस गीता गुप्ता, लेखराज गुप्ता, फूलरानी गुप्ता, शामिक गुप्ता, सुनैना गुप्ता, ये सब का GPA हूँ। और ये ज़मीन हम अब्दुल्ला कुर्बी साहब साउथ बिल्डर्स को बेचे हुए हैं। ये ज़मीन के ऊपर गुप्ता साहब के पास सेल डीड्स है और गुप्ता साहब एंड फैमिली ये ज़मीन के जेन्युइन ओनर्स है। और जब से गुप्ता साहब ये ज़मीन ख़रीदे, इस ज़मीन पे गुप्ता साहब का पोजीशन है। और ये लोग इलीगल इंक्रोचमेंट्स कर रहे बोलकर मैं प्रॉपर्टी परचेज करा और रजिस्टर्ड सेल डीड से कलम फैमिली से परचेज करा। लीगल एडवाइस आप लोग बोलिए। Of this, and my main complaint is that the GHMC people have come and demolished everything. जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी, Okay, Jalpalli municipality, they have demolished without giving prior notice, which is not legal. Is this property from registered sale deeds? From speaking. He's got a speaking impairment. Therefore, his speech is like this. Otherwise, बना के GHMC वाले इसको विदाउट एनी नोटिस, कोई नोटिस बगैर दिए, कोई इन्फॉर्मेशन बगैर दिए, सुबह रात में 4 बजे से काम चालू करके 6, 7, 8 बजे तक डिमोलिश करके चले गए। ये गुप्ता साहब बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधे आदमी है, इनकी फैमिली की प्रॉपर्टी है, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। ये गीता गुप्ता जेन्युइन ओनर्स है, ये लोग इनकी फैमिली वाले। पहले भी इनके साथ ऐसी हुआ, कई लोग ये लोगों को डराए, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। और इससे पहले भी एक ACP थे अनंत रेड्डी, वो ACP साहब के ऊपर इंक्वायरी बैठी थी, उन्होंने सस्पेंड हुए थे क्योंकि उन्होंने भी लैंड ग्राफर्स को सपोर्ट करे थे ये ज़मीन के मसले में। तो ऐसे इस किस्म के इंक्रोचमेंट्स हो रहे बोल के गीता साहब और वो गीता मैडम, सुभाष साहब एक हाई कोर्ट से GPA के थ्रू, मेरे थ्रू एक ऑर्डर लिए थे। ऑर्डर लेके ये टेम्पररी टिन शीट लगाए थे हम लोग। टेम्पररी टिन शीट को ये लोग सडन आज आके, और रूम्स बने हुए अंदर हमारे कने सारे एविडेंसेस है, लाइट का मीटर है हमारे पास, लाइट का बिल्स है, और GHMC में जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी से हमारे को असेसमेंट हुआ है, डोर नंबर्स है हमारे पास, रूम्स के असेसमेंट करवाए हम लोग, टैक्सेस पे कर रहे, बगैर कोई इंटीमेशन, बगैर कोई चीज़ के आके तोड़ दिए इसको। अब मेरे को अब्दुल्ला साहब कॉल करके बोले साहब ऐसा ज़मीन के अंदर डिमोलिश हो रहा, आके देखे तक आज तक पूरा डिमोलिश कर दिया है लोग। गुप्ता साहब आए, मैं आया, आके देखे तक कुछ नहीं, और कोई ऑर्डर कुछ बताने तैयार नहीं थे जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी वाले। एकदम सडन ऐसा आए जैसा कि तूफान की तरह आए और जरी देर में तोड़ के चले गए। कोई ऑर्डर्स नहीं, कोई चीज़ नहीं उनके पास, कोई ऑथेंटिक पेपर के थ्रू नहीं आए। है ना, ये ऑर्डर है वाकई इसका डिमोलिश करना है बल्कि, और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी है कि 30 तक कोई डिमोलिश नहीं करना। अब्दुल्ला साहब जैसा फरमाएगा, अब्दुल्ला साहब आगे तक वो एक्सटेंशन है वो। तो ये लोगों की है, ये लोग इनको बेचे हुए हैं। का जर्नल ऑर्डर, जजमेंट, रूल कुछ भी फॉलो नहीं हुआ इसमें। ये जुल्म है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जुल्म है। ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई डिमोलिश नहीं करना, मगर फिर भी अगेंस्ट जाके ये डिमोलिशन हो गया। अब हमारे को बहुत बड़ा लॉस हुआ इसमें, क्योंकि इतनी सारी फेंसिंग कराए थे गुप्ता साहब,
गीता गुप्ता मैडम, ये लोग सब इतनी फेंसिंग कराए थे। हार्ड अर्न मनी है इनका, अपने मेहनत के पैसों से करे। अब इसका कौन देगा हरियाणा, बोलिए आप। विदाउट आप लोग को नोटिस दिए बगैर अंदर आने की वजह उन लोग के पास क्या ऑर्डर थे? उन लोग के पास कोई ऑर्डर से नहीं है, ये तो गुंडाइज्म ही है, ये तो अननेसेसरी अपने पावर्स का मिसयूज करे वो लोग। दे हैव मिसयूज देयर पावर्स, उनके पावर का मिसयूज है। हम कोर्ट जाएंगे, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ लॉ। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके हम कोर्ट से इसकी कार्रवाई करेंगे। पोजीशन हमारा, गुप्ता साहब का, गीता गुप्ता का, ये सारे लोगों का पोजीशन जब से खरीदा जब से है। और जैसे आया साहब तो पुलिस वाला 100 आदमी आया था, लेडीज पुलिस आया, हमारे घर से बाहर निकल के पूरा तोड़ के चले गए साहब। उसमें फ़ोन चले गए, हमारा सामान चले गए, खाने पीने का सामान पूरा बाहर रख दिया। जंगल है सब पूरा, ये मेरा आदमी का हाथ नहीं है बोले। हमारे बच्चे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चा है बोले तो भी नहीं छोड़े साहब, पूरा तोड़ के चले गए सब हमारा। कितने साल से रहते हैं? हम 5 साल से 2 साल से रहते साहब यहाँ। 2 साल से? हाँ, पूरा सामान जंगल में रख के बोले, वो रोया तो भी नहीं छोड़े, उसमें टांग में भी पड़ गया साहब। 2 बच्चे हैं, हमारा विकलांग है बोले तो भी नहीं छोड़ के चले गए साहब। पूरा सामान बाहर निकाले थे, नहीं निकाले, आधा निकाला आधा माइंज रखे साहब, पूरा तोड़ के चले गए जेसीबी से ढल के। पुलिस 100 आदमी पुलिस आए, 4 लेडीज आए सब, पूरा खींच के भगा के चले गए। तो आप लोग कुछ भी नहीं बोले? हम बोले साहब हटाओ ना, वो हटाने के बाद पूरा जेसीबी अंदर ला गया, तोड़ के चले गए। Please subscribe Akasham TV.